एल्बर्ट फिश का नाम सुनते ही पुराने अमेरिका के सबसे बदनाम अपराधियों में से एक की छवि सामने आती है। कुछ लोग उसे द ब्रुकलिन वैम्पायर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन किसी अपराधी की कहानी सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं सुनाई जानी चाहिए। असली सवाल यह है कि आखिर एक इंसान इतना कुख्यात कैसे बन जाता है, पुलिस उसे पकड़ने में इतना समय क्यों लग जाता है, और ऐसे मामलों से समाज क्या सीख सकता है। 20वीं सदी की शुरुआत का अमेरिका आज की तरह तकनीकी रूप से उन्नत नहीं था। न सीसीटीवी थे, न आधुनिक फोरेंसिक सिस्टम, न डिजिटल रिकॉर्ड। इसी दौर में एल्बर्ट फिश का नाम धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आया जो बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन उसके पीछे बहुत अंधेरा छिपा हुआ था। वो उम्रदराज, शांत और कई लोगों को पहली नज़र में साधारण लगने वाला आदमी था। यही बात उसे और खतरनाक बनाती थी, क्योंकि अक्सर समाज खतरों को चेहरे से पहचानने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। एल्बर्ट फिश का बचपन सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि उसके शुरुआती जीवन में मानसिक अस्थिरता, पारिवारिक कठिनाइयां और संस्थागत माहौल का गहरा असर पड़ा। जब कोई बच्चा लगातार उपेक्षा, हिंसा, अस्थिरता या मानसिक दबाव में बड़ा होता है, तो उसके व्यक्तित्व पर गहरे निशान पड़ सकते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि कठिन बचपन किसी भी जघन्य अपराध का बहाना नहीं बन सकता। बहुत से लोग कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, मगर वे अपराधी नहीं बनते। इसलिए किसी अपराधी का अतीत समझना और उसके अपराध को सही ठहराना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। समय के साथ एल्बर्ट फिश ने अपने आसपास एक ऐसा आवरण बना लिया जिसमें वो सामान्य जीवन जीता हुआ दिखता था। यही कई सीरियल अपराधियों की सबसे खतरनाक बात होती है। वे समाज के बीच रहते हैं, सामान्य लोगों से बात करते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे का दुरुपयोग करते हैं। लोगों के मन में अक्सर ये भ्रम होता है कि अपराधी हमेशा डरावने चेहरे, अजीब व्यवहार या अलग पहचान के साथ ही दिखेंगे, लेकिन इतिहास बार बार बताता है कि कई बार सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो भीड़ में बिल्कुल सामान्य लगते हैं। उस दौर में कई बच्चों के लापता होने और संदिग्ध घटनाओं ने पुलिस को परेशान किया, लेकिन जांच आसान नहीं थी। अलग अलग शहरों में सूचनाएं बिखरी हुई थीं, रिकॉर्ड सीमित थे और पुलिस एजेंसियों के बीच तालमेल आज जितना मजबूत नहीं था। इसी वजह से कई मामलों में असली अपराधी वर्षों तक बच निकलते थे। एल्बर्ट फिश का मामला भी कुछ ऐसा ही था। उसके खिलाफ संदेह बनता रहा, लेकिन उसे पकड़ने के लिए ठोस कड़ी जुटाना बेहद कठिन साबित हुआ। कहा जाता है कि वो लोगों के बीच घुल मिल जाने में माहिर था। वो भरोसा पैदा करता, बातचीत में सहज दिखता और फिर अपने शिकार चुनता। ये बात आज भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अक्सर बच्चों को बाहरी खतरों से सावधान करना तो सिखाते हैं, लेकिन विश्वास के दुरुपयोग के बारे में उतनी गंभीरता से नहीं सिखाते। हर खतरा अनजान चेहरे से नहीं आता। कई बार खतरा वही होता है जो खुद को मददगार, सभ्य या भरोसेमंद दिखाता है। एल्बर्ट फिश की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक परिवार को एक चौंकाने वाला पत्र मिला। उसी पत्र ने जांच को नई दिशा दी। पुलिस ने उस सुराग को बहुत गंभीरता से लिया। उस समय के हिसाब से यह एक अहम सफलता थी, क्योंकि किसी लिखित सामग्री से पहचान तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन यही वो कड़ी बनी जिसने धीरे धीरे जांचकर्ताओं को सही दिशा दी। कभी कभी एक छोटा सा सुराग, एक चिट्ठी, एक पता, एक नाम या एक साधारण सी गलती पूरे रहस्य का ताला खोल देती है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस एल्बर्ट फिश तक पहुंची। जब उसे गिरफ्तार किया गया तब बहुत से लोगों के लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसा साधारण दिखने वाला व्यक्ति इतने गंभीर अपराधों से जुड़ा हो सकता है। यही बात समाज को झकझोर देती है। हम अक्सर बुराई को किसी अलग रूप में देखना चाहते हैं ताकि उसे दूर से पहचान सकें, लेकिन वास्तविकता यह है कि बुराई कभी कभी बेहद साधारण चेहरे के पीछे छिपी होती है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके जीवन, मानसिक स्थिति और उसके अपराधों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। अदालत और जांच एजेंसियों के सामने सिर्फ अपराध का सवाल नहीं था, बल्कि ये भी प्रश्न था कि उसके मन में चल क्या रहा था। उस दौर में मानसिक स्वास्थ्य को समझने की सीमाएं बहुत थीं। आज भी कई मामलों में अपराध और मानसिक बीमारी के बीच संबंध को लेकर समाज भ्रमित हो जाता है। ये समझना जरूरी है कि मानसिक बीमारी अपने आप किसी इंसान को हिंसक अपराधी नहीं बनाती। ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे लोग दूसरों के लिए खतरनाक नहीं होते। इसलिए ऐसे मामलों पर बात करते समय सावधानी जरूरी है, ताकि कलंक न फैले और वास्तविक समस्या भी समझी जा सके। एल्बर्ट फिश की कुख्याति का एक कारण मीडिया भी बना।
जब कोई मामला बहुत भयावह होता है तो अखबार और लोग उसे ऐसे नाम देने लगते हैं जो जल्दी फैल जाएं। द ब्रुकलिन वैम्पायर जैसा नाम भी उसी तरह की सनसनी से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ एक नैतिक सवाल उठता है, क्या किसी अपराधी को ऐसा नाम देना सही है जिससे उसकी पहचान और भी रहस्यमय या डरावनी बन जाए? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे अपराधी की कुख्याति बढ़ती है और पीड़ितों की वास्तविक पीड़ा पीछे छूट जाती है। अपराधी को मिथक बना देना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि ऐसी कहानियों में फोकस किस पर होना चाहिए। क्या हम सिर्फ अपराधी के अंधेरे व्यक्तित्व पर रुक जाएं या फिर उन परिवारों को याद रखें जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई? किसी भी सच्चे अपराध की कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा यही होता है कि उसके पीछे असली इंसान, असली परिवार और असली दर्द होता है। इसलिए ऐसी कहानियों को मनोरंजन की तरह नहीं बल्कि चेतावनी और संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। एल्बर्ट फिश का मामला कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ा सबक बना। इसने दिखाया कि बच्चों की सुरक्षा, परिवारों को जागरूक करना, संदिग्ध व्यवहार की रिपोर्टिंग और पुलिस समन्वय कितना जरूरी है। आज भले तकनीक आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन अपराध रोकने में सिर्फ तकनीक काफी नहीं होती। समाज की सतर्कता, परिवारों की जागरूकता और संस्थाओं की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें एक और बात सिखाती है कि हर असामान्य या परेशान करने वाले व्यवहार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो बस अजीब है, खतरनाक नहीं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में बार बार गंभीर चेतावनी संकेत दिखें तो उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शुरुआती हस्तक्षेप, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, सामाजिक निगरानी और कानूनी सतर्कता कई बार बड़ी त्रासदियों को रोक सकती है। इतिहास के ऐसे मामलों में लोगों की दिलचस्पी होना स्वाभाविक है। इंसान डर को समझना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि बुराई कैसी दिखती है, कैसे काम करती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। लेकिन इस जिज्ञासा की भी एक जिम्मेदारी है। जब हम किसी अपराधी की कहानी सुने तो उसे ग्लैमराइज ना करें, उसे रहस्यमय नायक की तरह ना देखें और ना ही उसके अपराधों को सनसनी बनाकर फैलाएं। सही तरीका यह है कि हम उन घटनाओं से सीखें, पीड़ितों के प्रति संवेदनशील रहें और समाज को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में सोचें। एल्बर्ट फिश की कहानी आखिरकार सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। ये उस समय के समाज, कानून व्यवस्था, मानसिक स्वास्थ्य की सीमित समझ और भरोसे के दुरुपयोग की कहानी भी है। ये याद दिलाती है कि खतरा हमेशा वैसा नहीं दिखता जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। कभी कभी वो बहुत साधारण, बहुत शांत और बहुत सामान्य चेहरे के पीछे छिपा होता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे डरावना लेकिन सबसे ज़रूरी सच है। हमें डरावनी कहानियाँ सुनने से ज़्यादा उनके पीछे छिपे सबक समझने चाहिए, क्योंकि जब समाज सिर्फ अपराधी का नाम याद रखता है तो इतिहास अधूरा रह जाता है। लेकिन जब समाज उससे सीख लेता है तो शायद कुछ भविष्य के नुकसान रोके जा सकते हैं।